राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग पीजीटी 2003 का पेपर देख रहे थे जिसमें 45 नंबर तक हम लोगों का हो गया था। अब हम लोग को 46 नंबर से देखना है। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। तो कलाधर किसका नाम था? स्मितानंद पंत का था कि रामकुमार वर्मा का था कि जयशंकर प्रसाद का था कि निराला का था? तो जयशंकर प्रसाद जो थे ये किस नाम से लिखते थे? कलाधर उपनाम से लिखते थे। अब देखिए, अब 47वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं है मतलब पुल्लिंग होगा। तो झुरमुट है कि अंत्येष्टि है कि इच्छा है कि निराला है? तो इसमें निराला देखिए यही पुल्लिंग है, ये इसमें गलत दे दिया है, तो इसलिए ये प्रश्न जो है ये F हो जाएगा। अब देखिए 48वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें पुल्लिंग पूछ रहा है। तो सरसों, मकई, सारस और मूंग। तो इसमें सारस जो दिया है ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो अब देखिए 49वां प्रश्न, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लच करके कहा गया? तो यहाँ पे रबड़ छंद या केचुआ छंद पूछ रहा है, इसकी कविताओं को कहा गया है क्योंकि वे मुक्त छंद में लिखे। तो उसको देख करके आलोचक क्या कहे कि ये रबड़ छंद या केचुआ छंद है। तो किसकी कविताओं को कहा गया है? दिनकर की, धूमिल की, निराला की, मुक्तिबोध की। तो निराला की कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है। अब देखिए 50वां प्रश्न क्या है कि दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? तो निराला है कि कुंवर बेचैन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है कि नगेंद्र है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी रचना एक है जूठन नाम से आत्मकथा है, इनकी नेट में लगी हुई है। तो ये हो जाएंगे दलित साहित्य का चर्चित लेखक। अब देखिए रूपाम्बरा किसकी रचना है? 51वां प्रश्न पूछ रहा है कि रूपाम्बरा किसकी रचना है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, नेमीचंद जैन की, भारतभूषण अग्रवाल की? तो ये अज्ञेय की रचना है। रूपाम्बरा अज्ञेय द्वारा प्रणीत एक काव्यकृति है। अज्ञेय द्वारा प्रणीत अन्य काव्यकृतियां हैं आंगन के पारद्वार, इस पे इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। भग्नदूत है, चिंता है, इत्तलम है, हरी घास पर क्षण भर है, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणामय प्रभामय, अंतसलीला, चक्रांत शिला और ये असाध्य बीड़ा। ये जो तीनों रचनाएं हैं, अंतसलीला है, चक्रांत शिला है और असाध्य बीड़ा, ये तीनों किसमें है? आंगन के पारद्वार, इसमें संकलित हैं। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या है कि अंधा युग के लेखक हैं? तो अंधा युग किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की है कि धर्मवीर भारती की है कि मुक्तिबोध की है कि इनमें से किसी की नहीं है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। तो दूसरा इसमें आंसर हो जाएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं, क्योंकि दूसरा सप्तक के कवि हैं जिसका संपादन 1951 में अज्ञेय ने किया था। फिर देखिए ठंडा लोहा है इनकी रचना, सात गीत वर्ष है, कनुप्रिया है, ये राधा और कृष्ण के प्रेम पर संबंधित है। सपना अभी भी, गुनाहों का देवता ये उपन्यास है इनका, सूरज का सातवां घोड़ा, चाँद और टूटे हुए लोग ये कहानी संग्रह है इनका, बंद गली का आखिरी मकान ये भी कहानी संग्रह है, प्रगतिवाद एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, और कहानी अनकहानी है, पसंती है, नदी प्यासी थी, ये सब इनकी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। अब देखिए 53वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो गिरिजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प और चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है। नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। माथुर की अन्य कृतियां कौन सी हैं? साक्षी रहे वर्तमान, ये ध्यान रखना है, साक्षी रहे वर्तमान है, भीतर नदी की यात्रा है, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, और छाया मत छूना मन रहेगा तो ये हो जाएगी हिमांशु जोशी की रचना, उपन्यास हो जाएगा। अब देखिए कल्पांतर है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये माथुर जी की आलोचक रूप की परिचायक रचना है ये। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। अब देखिए 54वां प्रश्न क्या है, आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। तो आदिकाल जो है कई लोग उसका नामकरण किए हैं, कोई आदिकाल कहा, कोई बीजवपन काल कहा, कोई वीरगाथा काल कहा, कोई चारण काल कहा। देखिए तो किसने कहा है बीजवपन काल? महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे 1903 से 20 तक। तो ये बीजवपन काल का है। और ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? ये कहे हैं वीर काल। मिश्र बंधु क्या कहे हैं? ये आरंभिक काल कहे हैं। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल की संज्ञा प्रदान की है। ग्रियर्सन आदि
आदिकाल को चारण काल कहा है। तो देखिए चारण काल ये कहते हैं और रामपुर वर्मा संधियों चारण काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है तथा मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा प्रदान की है। तो प्रारंभिक काल में आरंभिक काल में बहुत कंफ्यूजन होता है। आरंभिक काल मिश्र बंधु कहे हैं, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त कहे हैं। अब देखिए 55वां प्रश्न क्या है कि किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीरासों में, मुंजरासों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिव सिंह सरोज है इसी ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर की रचना है, इतिहास ग्रंथ है। इसमें क्या कहा गया है? चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है, ये ध्यान रखना है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। इसका रचना काल ध्यान रखना 1883 ईस्वी है, जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। इस कथन में कोई अनियुक्ति नहीं, क्योंकि चंद्र ने छप्पय छंद का सफल तथा प्रभावपूर्ण प्रयोग वीर रस के साथ नक्सिक वर्णन तथा श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वीरासो जो है इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं आचार्य रामजो शुक्ल, और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि। अब देखिए 56वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की है, जालंधर की है, मत्स्यनाथ की है, चरपटनाथ की है। तो ये गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं शबदी। तो सबसे प्रामाणिक रचना पूछेगा कि गोरखनाथ की कौन सी है, तो शबदी बताया जाएगा। पद है, शिष्यादर्शन है, प्राण संकली है, नरवय बोध है, पंचमात्रा है, अभय मात्रा जोग, ये 15 तिथि है, सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा। अब देखिए गोरखवाणी में इन्हें स्थान दिया गया है। अब पूछेगा ये भी गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है, ये भी पूछा जाता है। देखिए 57वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामनिवास त्रिपाठी, रत्नाकर, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। यही पुष्प की अभिलाषा नाम से कविता लिखे हैं। अब देखिए पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से पुकारा जाता है। तो देखिए इनको साहित्य अकादमी मिला है हिम तरंगिनी पे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, इसी पे शायद मिला है, युगचारण, समर्पण, माता आदि। इन्होंने प्रताप, प्रभा एवं कर्मवीर पत्रों का संपादन भी किया। तो प्रभा, प्रताप और कर्मवीर ये तीनों याद रखना है कि इनका संपादन ये किए हैं। अब देखिए 58वां प्रश्न है कि भारतेंदु का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अब देखिए 59वां प्रश्न क्या है कि बकरी विलाप किसकी काव्यकृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है बकरी विलाप। बकरी विलाप भारतेंदु की काव्यकृति है। इनकी अन्य काव्यकृतियां हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग है। देखिए ये उत्तरार्ध भक्तमाल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी रचना है। भक्तमाल नाम से नाभादास लिखे हैं और उत्तरार्ध भक्तमाल नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। प्रेम प्रलाप है, गीत गोविंदानंद है और सत्सई श्रृंगार है, होली है। अब देखिए मधुमुकुल है, उसके बाद क्या है राग संग्रह है, वर्षा विनोद है, विनय प्रेम पचासा है। देखिए फूलों गुच्छा एक खड़ी बोली में इनकी रचना है। प्रेम फुलवारी है, कृष्ण चरित है, तन्मय लीला है, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रात समीरन तथा रामलीला, ये सब इनकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है 60वां प्रश्न कि पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए पंत जी को जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है किसमें मिला है, तो लोकायतन है, चिदम्बरा है, पल्लव है और ज्योत्सना है। तो लोकायतन जो है इन पे इनको क्या मिला है? इनको मिला है सोवियत लैंड, ये मिला है सोवियत, ये याद रखना है कि सोवियत लैंड इसको मिला है। चिदम्बरा पे इनको क्या मिला है? चिदम्बरा पे इनको मिला है ज्ञानपीठ, ये याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कब मिला? ये मिला है इनको 68 में, 1968, ये याद रखना है। और तो इसमें क्या पूछ रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे पंत की काव्य कृति चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पंत की प्रमुख रचनाएं हैं
उच्छ्वास, देखिए उच्छ्वास नाम से इनकी रचना है। शोकोच्छ्वास रहेगा तो वो रहेगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, ग्राम्य है, युगांत है, युगवाड़ी है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, उत्तरा है, कला और बूढ़ा चाँद है। देखिए इस पे इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। और वाड़ी नाम से भी लिखे हैं। लोकायतन है, इसमें इनको सोवियत मिला है। चिदम्बरा पे इनको मिला है ज्ञानपीठ। मानसी, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष आदि। तो ये सब इनकी कविताएं हैं। तो ध्यान रखना है किस पे साहित्य मिला है, किस पे लोकायतन मिला है और किस पे ज्ञानपीठ मिला है। अब देखिए विज्ञान गीता के लेखक हैं। तो विज्ञान गीता किसकी रचना है, सेनापति की है कि चिंतामणि की है कि केशवदास की है कि भिखारी दास की है। तो विज्ञान गीता किसकी रचना है, केशवदास की है। और ये आध्यात्मिक ग्रंथ इनका माना जाता है विज्ञान गीता। तो इसको ध्यान रखना है। और प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है, ये भी पूछा जाता है। तो विज्ञान गीता के लेखक केशवदास हैं। केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, देखिए कवि प्रिया है, ये केशवदास की रचना है। इसमें ये कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन किए हैं। रसिक प्रिया में रस का वर्णन किए हैं। रामचंद्रिका जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, ये रचना है। वीर सिंह देवचरित है, प्रशस्ति परक है ये रचना। विज्ञान गीता है, ये भी ध्यान रखना है। रतन बावनी है, जहांगीर चंद्रिका है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए 62वां प्रश्न क्या है, पूछ रहा है कि काव्य रसायन किसकी रचना है। भूषण, देव, बोधा, ठाकुर। तो काव्य रसायन या शब्द रसायन रचना है, देव की रचना है ये। ठीक, देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। तो बिहारी बड़े की देव, इस पे बहुत विवाद हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन, इसमें रचना भी कई लोग किए हैं कि बिहारी देव बिहारी ऐसे करके बिहारी और देव। ठीक, इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुखसागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन आदि। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं देव की। अब देखिए फिर पूछा है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र, तो इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा। काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि आस्तीन का सांप जो होता है ये यूज होता है किसके लिए, कपटी मित्र के लिए। तो इसमें तीसरा हो जाएगा। अब देखिए फिर पूछ रहा है कि कला परिच्छेद के रचनाकार हैं। तो दंडी हैं, भभूत हैं, श्रीहर्ष हैं, बाढ़ हैं। तो देखिए कला परिच्छेद ये दंडी की रचना है। इनकी रचना काव्यादर्श भी है। तो दंडी जो है काव्यशास्त्री आचार्य भी रहे, कला परिच्छेद नाम से रचना भी किए हैं। और इनकी रचना एक और है, कला परिच्छेद हो गया, छंदो विचित है, इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए भवभूत है, इनको इनकी रचना है एक उत्तर रामचरितम। तो ये उसमें करुण रस को ये कहें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रस जो है करुण रस है। और नजदीक चरितम है, श्रीहर्ष की रचना है। और बाढ़ भट्ट ये हैं। देखिए नीचे यहाँ पे दिया है, कला परिच्छेद के रचनाकार दंडी हैं। इनकी प्रमुख रचना है 10 कुमार चरितम, ये दंडी की रचना है। काव्य आदर्श है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अवंती सुंदरी कथा है, छंदो विचित है, कला परिच्छेद है, द्विसंधान काव्य है, सब इनकी रचनाएं हैं दंडी की। और दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान देना है कि दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पद लालित्य, जैसे उपमा कालिदास से होता है और दंडीना पद लालित्य होता है। ये ध्यान रखना है कि दंडी पद लालित्य के प्रसिद्ध है। अब देखिए 65वां प्रश्न क्या है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। तो मम्मट 11वीं शताब्दी में थे, इनकी रचना पूछ रहा है। नाट्य शास्त्र है, तो ये तो भरत मुनि की रचना है। व्यक्ति विवेक है, ये महिम भट्ट की रचना है। महिम भट्ट का भी समय मम्मट के साथी है, 11वीं शताब्दी याद रखना है। काव्य अलंकार है, भामह की भी रचना है और रुद्रट की भी रचना है। काव्य प्रकाश जो ये रचना है ये मम्मट की रचना है। तो देखिए चौथा नंबर हो जाएगा। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है, जबकि नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है तथा काव्य अलंकार नामक ग्रंथ भामह ये 6वीं शताब्दी में थे। रुद्र दोनों नहीं लिखे हैं, तो याद रखना है। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उत धन ज्वल, तो उत धन ज्वल होगा तो किसमें आ जाएगा, ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों का। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि है, जैसे उत धन ज्वल, उज्ज्वल। तो त जो है ये ज में बदल जा रहा है, ये त। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है
उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए 67वां प्रश्न क्या है। तो 67वां प्रश्न पूछ रहा है कि शोकाकुल में समास है। तो शोकाकुल का मतलब हो जाएगा कि शोक से आकुल। अगर इसका हम लोग विग्रह करेंगे समास का तो ऐसे हो जाएगा, शोक से आकुल, ये हो जाएगा शोक से आकुल। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो देखिए शोकाकुल में तत्पुरुष समास है, शोक से आकुल, अर्थात इसमें कर्ण तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना है कि दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, और कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। अब देखिए 68वां प्रश्न है, यहाँ पे पूछ रहा है, ये मोर है, मोर, मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, तड़ित, विसिक, विचक्षण। तो ये कलापी जो है यही मोर का पर्यायवाची होता है। तड़ित का मतलब बिजली होता है, विचक्षण का मतलब विद्वान होता है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, केकी और सिखी है, ये शिखंडी है, ध्वजी, नीलकंठ और भुजगारी है, सारंग है। सारंग का बहुत अर्थ होता है, हरि का भी बहुत अर्थ होता है। तो शिव सुत वाहन, यानी कि कार्तिकेय जी जो थे उनका वाहन है मोर। अब देखिए 68 नंबर हो गया, 69 नंबर देखा जाए। अब पूछ रहा है मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, कि सियाराम शरण गुप्त की है, कि श्याम नारायण पांडे की है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रचना है मौर्य विजय, ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है, जो मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। अब देखिए मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये राष्ट्रीय कविता के गायक मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी में आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ, अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वा दलेय है, ठीक, पाथेय है। पाथेय का मतलब होता है जो रास्ते में, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, भोजन जो लेके जा रहे हैं कि रास्ते में खाने के लिए, उसको पाथेय बोला जाता है। मृण्मयी है, बापू है, उन्मुक्त, नकुल, नुआखली, नुआखली में, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, दैनिकी, गोपिका, गोद और नारी, अंतिम आकांक्षा और मानुषी तथा पुण्य पर्व, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये सब अंत में जो दिया है उपन्यास है। अब देखिए 70वां प्रश्न हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। तो किसकी रचना है हल्दी घाटी? श्यामनारायण पांडे की है, कि नवीन की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, कि सोहनलाल द्विवेदी की है, कि इनमें से किसी की नहीं है? तो श्यामनारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे का वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं तुमुल, रिमझिम, आरती, जय हनुमान। तो देखिए जय हनुमान नाम से ये रचना किए हैं, और जय हिंद नाम से सियाराम शरण गुप्त की रचना है। हल्दी घाटी है तथा जौहर है। अब देखिए पांडे जी की कविता वीर रस प्रधान है। सच पूछा जाए तो श्यामनारायण पांडे आधुनिक हिंदी कविता के चारण हैं। तो ऐसे पूछेगा कि आधुनिक हिंदी कविता का चारण किसे कहा जाता है, तो श्यामनारायण पांडे को बताया जाएगा। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास इस नाम से रचना किए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किए हैं, कि रामचंद्र शुक्ल किए हैं, कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किए हैं? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नया प्रश्न, प्रेमचंद, जीवन और कृतित्व और जयशंकर प्रसाद तथा राष्ट्रभाषा की समस्याएं आदि। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना है। तो हृदय का मधुभार किसकी रचना है पूछ रहा है? शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला जी की। यहाँ पे ल रहेगा, निराला की। तो देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनकी रचना है हृदय का मधुभार। और प्रसाद जो है इनकी रचना कामायनी है। ये याद रखना है कामायनी। कामायनी पे क्या मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप लोग बताइएगा। कामायनी, इसका समय 1935 है। तो इसमें 15 सर्ग हैं, और चिंता से शुरू होता है, अनंत पे खत्म हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। निराला जी हैं, इनकी तुलसीदास हो गई, और कविता राम की शक्ति पूजा है, सरोज स्मृति है। पंत जी हैं उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा पल्लव गुंजन वाले हैं। तो देखिए हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित, ठीक, ये ध्यान रखना है, मनोहर छटा, आमंत्रण, प्रकृति बोध, मधुस्रोत आदि। शुक्ल की प्रसिद्धि का कारण इनका निबंध संग्रह चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है ये 4 भाग में है, ये भी याद रखना है। और इसका पहले नाम जो था
चिंतामणि का जो पहले नाम था ये विचार वीथी था, विचार वीथी इस नाम से था। बाद में क्या हो गया, चिंतामणि नाम से हो गया। तो 4 भाग में है, ये भी ध्यान रखना है। पहला जो है उसमें 17 निबंध है इनके, ठीक। अब देखिए 73वां प्रश्न क्या है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, तद्भव है कि देशज है कि तत्सम है कि संकर है। तो गड़बड़ घोटाला जो है देशज शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। तद्भव का मतलब होता है कि जो संस्कृत से बिगड़े हुए होते हैं, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के जस के तस रहते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। तत्सम वैसा ही एकदम जैसा का तैसा रहेगा। अब देखिए 74वां प्रश्न क्या है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामा, मम्मट, भरत मुनि। तो भामा जो हैं इनका समय 6वीं शताब्दी है, ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दंडी का समय क्या है, 7वीं है, 7वीं शताब्दी है। मम्मट 11वीं शताब्दी में है, और इनका समय तो उतना क्लियर है नहीं। तो अब देखिए हो गया 74वां प्रश्न, हो गया 75वां प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है मतलब स्त्रीलिंग होगा। तो रत्न है, मोती है, नकल है, बचपन है। तो नकल किया जाता है, ठीक, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैलाचल किस प्रकार का उपन्यास है, मैलाचल पूछा जा रहा है किस प्रकार का उपन्यास है। तो रेणु जी लिखे हैं 1954 में इसको। किस प्रकार का है पूछ रहा है, राजनीतिक है कि आदर्शवादी है कि आंचलिक है कि ऐतिहासिक है। तो ये आंचलिक उपन्यास है। मैलाचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। रेणु ने मैलाचल के अतिरिक्त परती परिकथा के नाम से आंचलिक उपन्यास की रचना की। रेणु के अन्य उपन्यास हैं जुलूस, ये याद रखना है, दीर्घ तपा है, यहाँ पे तपा रहेगा। कितने चौराहे, कितने पाकिस्तान रहेगा तो कमलेश्वर का हो जाएगा, तथा कलंक मुक्ति, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। तो ये जो है मानस का हंस जो है ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इसको याद रखना है कि किसके जीवन पर आधारित है, तुलसीदास। और एक और रचना है खंजन नयन जो है वो किस पे है, वो सूरदास पे है। तो याद रखना है कि मानस का हंस जो है तुलसीदास पे है और खंजन नयन सूरदास पे है। तो किसकी रचना है मानस का हंस, अमृतलाल नागर की है कि यशपाल की है कि रेणु की है कि यज्ञ की है। तो ये अमृतलाल नागर की रचना है। अब देखिए अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है। इनके अन्य उपन्यास हैं नवाबी मनसद, सेठ वाकेमल, महाकाल, महाकाल नाम से लिखे हैं बंगाल के अकाल पे, बूद और समुद्र नाम से है, अमृत और विष नाम से है, शतरंज के मोहरे है, सुहाग की नुपुर, एकदा नैमिषारण्य तथा खंजन नयन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सूरदास के जीवन पर आधारित है। अब देखिए अब 78वां प्रश्न क्या है, ये झूठा सच जो है 2 भाग में है। वतन और देश है पहला भाग और दूसरा है देश का भविष्य। तो इस नाम से उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञेय हैं कि मुक्तिबोध हैं कि यशपाल हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस नाम से कौन उपन्यास लिखा है, यशपाल लिखे हैं। वो बहुत प्रसिद्ध रहा है क्योंकि विभाजन पे लिखा गया है झूठा सच। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास वतन और देश व देश का भविष्य शीर्षक 2 भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, दोनों ऐतिहासिक हैं। तो अमिता और दिव्या ऐतिहासिक नाटक उपन्यास हैं। और तेरी मेरी उसकी बात जो है इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे अंत में है उस पे साहित्य अकादमी मिला है। अब देखिए 79वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से, इसमें घर से में पूछ रहा है कि कौन सा कारक है, कर्म कारक होगा कि करण कारक होगा कि संबंध होगा कि अपादान होगा। तो ये अपादान कारक होगा, अलगाव के अर्थ में होता है तो अपादान हो जाता है। अब देखिए 80वां प्रश्न क्या है, बस 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं, छायावादी हैं, प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी हैं, द्विवेदी युगीन हैं। तो देखिए नागार्जुन जो हैं ये प्रगतिवादी हैं। और प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा देख लिया जाए। तो केदारनाथ अग्रवाल हैं, ठीक, ध्यान रखना है। केदारनाथ अग्रवाल हो गए, शिव मंगल सिंह सुमन हो गए, त्रिलोचन हो गए, रांगे राघव हो गए और नागार्जुन, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। छायावाद में प्रसाद निराला आते हैं। अब देखिए प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन बहुचर्चित हैं, ठीक। अब देखिए 81वां प्रश्न है। 81वां प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है, रेणुका, होकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो जो इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, इसको क्या कहा गया है, आधुनिक युग की गीता कहा गया है।
और उर्वशी जो है कामाध्यात्म पे आधारित है ये। और रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। उर्वशी कामाध्यात्म की रचना है। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं बारदोली विजय, देखिए प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, रश्मिरथी है, कर्ण के जीवन पर आधारित है, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये जो परशुराम की प्रतीक्षा है भारत चीन युद्ध पे है। कोयला और कवित्व है, मृत्यु तिलक है, हारे को हरे नाम है, सीपी और शंख है, आत्मा की आंखें, रश्मिलोक, संस्कृति के 4 अध्याय। इस पे इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। शुद्ध कविता की खोज है, यहाँ पे रहेगा कि बुद्ध देव, कला तीर्थ, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश आदि। अब देखिए इनको जो है उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी ध्यान रखना है। इनको उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? ये 1972 में इनको मिला है, ये याद रखना है। अब देखिए आगे 82वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी। तो रामविलास शर्मा की रचना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ऐसे रचनाएं बहुत किए हैं ये। तो रामविलास शर्मा की रचना है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, भाषा और समाज तथा निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना 3 खंड में है और इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। ये निराला की जीवनी इसमें लिखे हैं। अब देखिए प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल। तो नागार्जुन नहीं, प्रेमचंद लिखे हैं। ये प्रेमचंद का उपन्यास है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है जो 1929 में लिखा गया था। प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, इसी का पात्र है सूरदास, कायाकल्प है, पुनर्जन्म पे आधारित है, निर्मला है, ये दहेज प्रथा पे आधारित है। ये दहेज के क्या दुष्परिणाम है उस पर आधारित है। गबन है, तो ये इसमें दिखाया गया कि एक स्त्री का जो है कि गहनों के प्रति लगाव कितना घातक हो सकता है, ये गबन में है। जालपा पात्र है इसी में। कर्मभूमि है, गोदान है, तो सभी लोग पढ़े होंगे गोदान। मंगलसूत्र इनका पूर्ण उपन्यास रह गया। अब देखिए 84 है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। इनका एक और निबंध अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, ये ध्यान रखना है। गुलेरी की ख्याति कहानी के क्षेत्र में अधिक है। इनकी प्रमुख कहानियां सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है तथा उसने कहा था, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये बहुत इनकी चर्चित कहानी है, ध्यान रखना है इसको। फ्लैशबैक शैली पे लिखी गई है। लहना सूबेदारनी, ये सब पात्र हैं इसके, पूछा जाता है, नेट में भी शायद लगी है। और देखिए 85वां प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य रचना किसकी है? रामकुमार वर्मा की है। ठीक, तो हम लोग आज 85 प्रश्न पूरा देख लिए हैं। अब देखा जाएगा इसके बाद 2004 का पेपर। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।